कभी सोचा है क्या होता है जब सदियों से चली आ रही किसी चेतावनी को, किसी विश्वास को कोई मॉडर्न सोच वाला इंसान सिरे से नकार दे तो अंजाम क्या होता है? चलिए आज इसी सवाल की गहराइयों में उतरते हैं। तो आज हम एक ऐसे पैटर्न की बात करने वाले हैं ना, जो आजकल की इंडियन हॉरर कहानियों में बार 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 देखने को मिलता है। आप इसे एक तरह से कह सकते हैं, शहरी नास्तिक की वो भूल जिसका अंजाम बहुत घातक होता है। और देखिए, ये कहानी लगभग हमेशा एक ही ढर्रे पर चलती है। एक होता है हमारा शहरी हीरो, एक होती है सदियों पुरानी कोई चेतावनी, और फिर होता है उस चेतावनी को ठेंगा दिखाने का एक बहुत ही भयानक अंजाम। तो आज हम क्या करेंगे? 4 अलग अलग कहानियों को लेंगे, उनके धागों को जोड़ेंगे और इस पूरे पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये है कि इस कहानी की शुरुआत होती कहाँ से है? हमेशा हमेशा एक सीधी साफ चेतावनी से। और ये चेतावनी कौन देता है? वहां के लोकल लोग। और एक बात साफ कर दो, ये चेतावनियां कोई छुपी ढकी नहीं होती, बिल्कुल सीधी और साफ। जैसे किसी गांव में बोल दिया कि शाम 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना, तो मतलब नहीं निकलना। या फिर कोई ऐसा किला है जिसके बारे में सब जानते हैं कि सूरज ढलने के बाद वहां कोई नहीं जाता। कोई ऐसा चौराहा जहां कुछ सामान रखा है और उसे छूना तो दूर, देखना भी मना है। और हां, वो बदनाम हाईवे जिसके बारे में सब कहते हैं कि वो रात में सफर करने वालों को निगल जाता है। मतलब एकदम क्लियर कट वार्निंग्स। और बस यहीं पर एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की। अब ये हीरो कौन है? ये है शहर का पढ़ा लिखा, लॉजिक से चलने वाला बंदा, जिसके लिए ये सारी बातें, ये सब कुछ दकियानुसी हैं, अंधविश्वास हैं, और वो इसका मजाक उड़ा देता है। ये जो शब्द है ना स्क्रीन पर, अंधश्रद्धा, बस समझ लीजिए यही वो चश्मा है जिसे पहनकर हमारा हीरो इन सारी चेतावनियों को देखता है। उसके लिए सब क्या है? पिछड़ापन, जाहिलियत, बस और कुछ नहीं। अब जरा यहां देखिए, ये इस पूरे टकराव का दिल है, इसकी आत्मा है। एक तरफ गांव वाला पूरी ईमानदारी से कह रहा है, भाई शाम 7 बजे के बाद बाहर मत निकलना। और जवाब क्या आता है? अरे हम शहरों में रात के 12-12 बजे घर आते हैं, कुछ नहीं होता। ये सिर्फ 2 लोगों की बातचीत नहीं है, ये 2 अलग अलग दुनियाओं की, 2 अलग अलग सोच की सीधी टक्कर है। और मामला सिर्फ अविश्वास तक नहीं रुकता। नहीं, ये बदल जाता है अहंकार में, एक खुली चुनौती में। बिल्कुल प्रियांशी की तरह। जब गलती से उसका पैर चौराहे पर रखी भेंट पर पड़ जाता है तो वो क्या कहती है? नहीं मांग रही मैं माफी, जा जिस भूत को जो करना है कर ले। बस यही वो पल है, यही वो घमंड है जो कहानी को एक बहुत ही भयानक मोड़ पर ले आता है। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। इन कहानियों में जो कुछ भी डरावना होता है ना, वो ऐसे रैंडम नहीं होता। नहीं, इसके पीछे एक पूरा सिस्टम काम कर रहा होता है। कुछ नियम हैं, कुछ सीमाएं हैं, और हमारे हीरो क्या करते हैं? वो जानबूझकर उन्हें लांघने का फैसला करते हैं। आइए एक एक करके देखते हैं। पहला, गौरव। गांव वालों को गलत साबित करना है तो वो जानबूझकर शाम 7 बजे के बाद बाहर निकल जाता है। दूसरा, आर्यन। वो एक यूट्यूबर है, उसे व्यूज चाहिए तो वो रात के अंधेरे में उस बदनाम किले में घुस जाता है। तीसरी, प्रियांशी। वो इस भेंट को ठोकर मारकर जैसे अपनी मॉडर्निटी साबित करना चाहती है। और चौथी, ईशा। वो सुनसान हाईवे की कहानियों को बकवास समझती है और रात में अपनी गाड़ी दौड़ा देती है। देखिए, हर मामले में नियम बिल्कुल साफ था और उसे तोड़ने का फैसला पूरी तरह से इनका अपना था। तो जब नियम तोड़े जाते हैं, जब वो सीमाएं लांघी जाती हैं, तो फिर कीमत क्या चुकानी पड़ती है? कहानी का ये हिस्सा अब हमें उस अंजाम की तरफ ले जाता है जो बदला नहीं जा सकता, जो पत्थर की लकीर है। क्योंकि इन कहानियों में अनादर की कीमत एक ही बार में चुकानी पड़ती है, कोई दूसरा मौका नहीं मिलता, कोई माफी की गुंजाइश नहीं होती। याद है गौरव, जिसने 7 बजे का कर्फ्यू तोड़ा था? उसकी कहानी का अंत कैसे होता है? उसका दोस्त उसे एक पेड़ से लटका हुआ पाता है और बस इतना ही कह पाता है, काश काश तूने मेरी बात मान ली होती मेरे दोस्त। और वो यूट्यूबर आर्यन जो किले में गया था, उसका अंजाम तो सच में रूह कंपा देता है। वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होता है और उसे जवाब क्या मिलता है? घर का रास्ता तो तुम पिछले साल ही खो चुके हो बेटा। तब जाकर उसे एहसास होता है कि वो 1 साल से मरा हुआ है और उसकी आत्मा बस वही भटक रही है। और ईशा, जिसने उस हाईवे को हल्के में लिया था, उसे भी पता चलता है कि एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो चुकी है और अब वो भी उन्हीं भटकती आत्माओं का हिस्सा है। उसे कहा जाता है, अब हम सब साथ चलेंगे। ये सड़क कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ती। मतलब एक ऐसा सफर जो कभी खत्म नहीं होगा।
और आखिर में प्रियांशी, याद है, जिसने भूत को खुली चुनौती दी थी। उसका अंजाम शायद इन सब में सबसे ज्यादा खौफनाक है। एक तांत्रिक उसके बारे में क्या कहता है, सुनिए। उसके शरीर में इतनी अनगिनत आत्माएं प्रवेश कर चुकी हैं कि मैं उनकी गिनती तक नहीं कर सकता। सोचिए, वो अपने ही शरीर में एक चलती फिरती जेल बनकर रह जाती है। तो अब इन सब भयानक अंजामों को देखने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है, क्या ये सिर्फ डराने के लिए बनाई गई कहानियां हैं या इनके पीछे कोई गहरा मतलब भी छिपा हुआ है? असल में ये कहानियां एक बहुत ही बुनियादी टकराव को हमारे सामने रखती हैं। एक तरफ है आज का मॉडर्न लॉजिक जो हर चीज का सबूत मांगता है, और दूसरी तरफ हैं हमारी सदियों पुरानी परंपराएं, वो मान्यताएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी के अनुभव से बनी हैं। और ये कहानियां इसी लड़ाई को दिखाती हैं। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, इन कहानियों में असली डर किसका है? किसी भूत प्रेत का, या फिर उस घमंड का, उस अहंकार का जो हमें अपनी ही जड़ों से, अपनी संस्कृति से दूर कर देता है? सोचने वाली बात है। शायद इसका जवाब हर किसी के लिए अलग हो।